Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर 2 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हमारे यानी चैप्टर के लास्ट में दिए हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर यानी ऐड किए गए हैं। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अर्थपूर्ण कार्य से कौन विकसित नहीं होता है। यह क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। कौन विकसित नहीं होता है, तो आत्मविश्वास, आत्महत्व, आत्मशिलाधा। तो आत्मशिलाधा या इसमें से दोनों, ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी सी वाला इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी हमने पढ़ा है पहले, इससे पहले यानी चैप्टर वाइज रिवीजन की थी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है ये क्वेश्चन। तो कौन से आहार में रोगी की चिकित्सीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिवर्तन किया जाता है। तो नियमित आहार, संशोधित आहार, इनमें से कोई नहीं, ए बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा आप लोग बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, संशोधित आहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण के कारण किसका स्तर निम्न स्तर पर चला जाता है। किसका स्तर निम्न स्तर पर चला जाता है। तो अतिपोषण, लघुपोषण, उत्पादकता या भोजन। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्पादकता। सॉरी, किधर क्या हो गया। किसका, उत्पादकता का जो निम्न स्तर है वो निम्न स्तर पर चला जाता है। अगला क्वेश्चन है पाश्चरीकरण परिक्रम को विकसित किया था। ये सभी को पता होगा, तो लुई पाश्चर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक कर लिया। यहाँ से देखते हैं, खाद्य पदार्थों में अदृश्य रासायनिक संकट से संबंधित है कीटनाशक अवशेष, मिलावट या पशु चिकित्सा अवशेष। ये सभी, इसमें सभी यानी संबंधित हैं। रासायनिक संकट यानी संकट कितने प्रकार के होते हैं। संकट हमारे 3 प्रकार के होते हैं, रासायनिक, भौतिक और जैविक। यानी रासायनिक में क्या आते हैं, रासायनिक में हमारे कलर आ जाते हैं और जो भी और दवाइयाँ वगैरह हैं, कलर हैं रासायनिक में। और क्या है, कीटनाशक अवशेष, पशु चिकित्सीय, मिलावट, मार्जन, ये सभी हमारे किसमें रसायन में आ जाते हैं। और जो हमारे भौतिक होते हैं वो कील, पत्थर, ईंट, गिट्टी जो अनाजों में मिला दिया जाता है, ये हमारे भौतिक में आ जाते हैं। बटन वगैरह हैं और आभूषण हैं, दिया सलाई है, यहाँ से क्वेश्चन बना भी है, दिया सलाई। और हड्डियों के यानी पंख, टुकड़े, ये सभी किस में आते हैं, भौतिक में आते हैं। और एक बचा हमारा जैविक। जैविक में क्या आता है, जैविक में हमारी मक्खी हैं, कृमि हैं, तिलचट्टा हैं और घुन और इल्ली, ये सभी हमारे किस में, जैविक संकट में आते हैं। यहाँ यह क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया होगा, जैविक संकट भी समझ गए होंगे। जैविक और रासायनिक और भौतिक संकट कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को लगता है मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा हो चुका, इसका जो राइट आंसर है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसे शैशवावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, शैशवावस्था।
ओफो, ये क्या हो रहा है? इसे क्या कहते हैं? शेषवावस्था। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रम में उपलब्ध सामान्य सेवा कौन सी है? तो डे केयर सेंटर, नर्सरी, समेकित बाल विकास योजना, ये सभी। तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्य में उपलब्ध सामान्य सेवा है वो ये सभी हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी। अगला क्वेश्चन है, युवा वर्ग को कितने भागों में बांटा गया यानी विभाजित किया गया है? तो 5 वर्ग में, 2 वर्ग में, या 8 वर्ग में, 4 वर्ग में, या 2 वर्ग में। तो ये युवा वर्ग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में क्या वस्त्र एवं परिधान के कार्य क्षेत्र हैं? यानी वस्त्र एवं परिधान के कार्य क्षेत्र कौन से हैं? फैशन, चित्रकार बनना, दृश्य व्यापारी बनना, या उद्यमी बनना। ये क्वेश्चन नया है यहाँ पे इस मॉडल पेपर में। तो ये वाला, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फैशन डिजाइन की जीविकाओं से संबंधित है? यानी कौन फैशन डिजाइन की जीविकाओं से संबंधित है? दृश्य व्यापार डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, सेट डिजाइनर, ये सभी। तो निम्नलिखित में से कौन फैशन डिजाइन की जीविकाओं से संबंधित है? तो दृश्य व्यापार, इसमें भी जीविका चलेगी। फैशन डिजाइनर, इसमें भी। सेट डिजाइनर, ये भी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आमतौर पर धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम किस कार्यक्रम के तहत होते हैं? तो आमतौर पर धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम किस कार्यक्रम के तहत होते हैं? तो दीर्घ अवधि कार्यक्रम, या मध्य स्तरीय कार्यक्रम, 2 वर्षीय कार्यक्रम, लघु अवधि कार्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लघु अवधि कार्यक्रम, यानी डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रमुख कार्यालय स्टाफ को किस प्रवृत्ति का होना चाहिए? तो हंसमुख, ये तो मैंने कराया है। चिड़चिड़ा, ये तो नेगेटिव पॉइंट वैसे भी। आक्रामक, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हंसमुख। हंसमुख होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहाँ लागू नहीं किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहाँ लागू नहीं किया गया? बिहार में, केरल में, गुजरात में, या जम्मू एंड कश्मीर में? तो इन तीनों राज्यों में किया गया और जम्मू एंड कश्मीर में नहीं किया गया। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? कब लाया गया? किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम कब लाया
गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2000, तो 2002, 2004, 2001, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2000। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? तो बैंगनी द्वितीयक है, हरा भी द्वितीयक है, नारंगी भी द्वितीयक, लाल हमारा कैसा है? प्राथमिक रंग है। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंसाक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों से चलाने के लिए पांव चक्की टेडल को कब विकसित किया? यानी इंसाक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों से चलाने के लिए पांव चक्की ट्रेंडल को कब विकसित किया? तो 1959 में, 1849 में, यानी 1860 में, 1871 में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1859 में। अगला क्वेश्चन है, धुलाई की मशीनों के कितने प्रकार के मॉडल उपलब्ध हैं? तो 4 प्रकार, 6 प्रकार, 2 प्रकार या 5 प्रकार। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी द राइट आंसर। 2 प्रकार की मॉडल उपलब्ध हैं सिलाई यानी धुलाई मशीन के। एक हमारे सामने से कपड़े डाले जाते हैं, एक ऊपर से भरे जाते हैं। 2 प्रकार की यानी धुलाई मशीन होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। भिन्न भिन्न विभागों को अच्छी तरह से समझने के लिए किसकी संकल्पना को समझना आवश्यक है? भिन्न भिन्न विभागों को अच्छी तरह से समझने के लिए किसकी संकल्पना को समझना आवश्यक है? तो अतिथि उद्योग, अतिथि चक्र, अतिथि क्रम विकास, अतिथि संरचना। ये भी शायद है पढ़ी हो आप लोगों ने। तो इसका हाँ ये कराया क्वेश्चन पहले वाले जो चैप्टर वार रिवीजन थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें हम देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा अतिथि चक्र। अतिथि चक्र कैसा होता है वो हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा बिक्री संबंधी कौन सी योजना अपनाई जाती है? यानी कंपनी द्वारा कौन सी योजना अपनाई जाए कि उसकी बिक्री अधिक हो? तो वह क्या करता है? मुफ्त उपहार देता है, कूपन देता है या दामों में छूट देता है? ये तो अभी चल रहा है। तो वह मुफ्त उपहार भी दे देता है, जैसे कि कुछ भी ला उसके साथ लगेज में लगा के देते हैं। जैसे कि अभी ट्रेंड में हम लोग देखते हैं, जैसे गेहूँ वो मानी DAP लो या यूरिया लो, उसके साथ भी लगेज लगा के देते हैं। और भी कई चीज़ें हैं, सर्फ साबुन, उसमें भी लगेज लगा हुआ आता है अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विकास संचार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? विकास संचार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो वर्ष 1962, 1965, 1972, 1969। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो 1972। 1972। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या हमारे इतने क्वेश्चन है? तो हमारे क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर एक लाइक नहीं करते हैं। ये
हम निवेदन करते हैं, कृपया आपको अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो लाइक करना तो आपका हक है, कुछ खर्च नहीं होता है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं कितने कार्य को करके तब ये बनाती हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है कि हम वीडियो से यानी चैनल से पैसे कमाएं, इसका कोई यानी हमारे लिए पर्पज़ नहीं है। इसका हमारा एक कारण है, क्योंकि मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं यूट्यूब पर ही पढ़ाऊँ। यानी समाज के चलते, यानी समाज में जो भी धारणाएं चलती हैं उसके चलते हुए हमारे यहाँ बाहर नहीं जाने दिया जाता है पढ़ाने के लिए, तो हम लोग अपने घर में ही पढ़ा लेते हैं। तो ये आप लोग ना सोचें कि अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए या वो करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। हम कभी अपना ज्ञान छिपाते नहीं हैं। एग्ज़ाम है, कुछ भी सही, मेरे पास जो है मैं देती हूँ और अपने कर्तव्य पर निष्ठ रहती हूँ, मेहनत से करती हूँ और मेहनत से अपनी ही